द्विगुष से जो सूत्र है ना, वो ये कहता है द्विगु समास तत्पुरुष होता है। द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने में ये प्रयोजन है कि समासांत प्रत्यय हो जाएंगे। तत्पुरुष को मान करके जो समासांत प्रत्यय कहे हैं, वो द्विगु का नाम जब तत्पुरुष रख देंगे तो समासांत प्रत्यय हो सकेंगे। यदि द्विगु का नाम तत्पुरुष नहीं रखेंगे तो तत्पुरुष के आश्रय से जो समासांत प्रत्यय कहे 5वें अध्याय के 4थे पाद में, समासांता प्रकरण में वे नहीं हो सकेंगे। समासांत प्रत्यय का मतलब ये होता है कि जो समास होता है, समासार्थ उत्तर पद से अंता समासांता, या समासस्य अंतावयवा। समासांता शब्द का जो अर्थ होता है, समासार्थ उत्तर पद के अंतावय होते हैं या समासस्य अंतः, समास के अंतावय होते हैं। दो बात कही मैंने, क्या समझे हो दो बातों में? समासांत प्रत्यय समास के अंतावय होते हैं या समासार्थ उत्तर पद के अंतावय होते हैं? समास का मतलब पूरा समस्त पद, उसके अंतावय होते हैं या समासार्थ उत्तर पद के अंतावय होते हैं? समास के तो दो पक्ष हैं। समासार्थ समासार्थ उत्तर पद के अंतावय, तब तो टच जैसे होगा वो उत्तर पद का अंतावय माना जाएगा। पर यहाँ सिद्धांत तो यही है कि समासांत प्रत्यय समास के अंतावय होते हैं। नागेश ने ऐसा दिया है। कहाँ पर है समासस्य? ये सूत्र है लुक तद्दिलु की समासार्थम विग्रह वाक्यम समासांता समासस्यैवंतावयवा न तो उत्तर पदावयव, ये भाष्य सिद्धांत है। समासांत प्रत्यय समास के अंतिम अवयव होते हैं। समासांत प्रत्ययों का नाम है जो समास के बाद आकर बैठते हैं। आया? समासांता एक प्रकरण है 5वें अध्याय के 4थे पाद का, लगभग 70 नंबर निकालो। अड़सठ नंबर सूत्र है। तो समासस्य अंतावयवा समासांता, समासांत जो प्रत्यय होते हैं वो समास के अंतावय होते हैं। पर एक पक्ष वैसे ये भी है कि समासार्थ जो उत्तर पद है समासार्थ उत्तर पद के अंतावय, समासांत प्रत्यय राजन के अवयव हैं या
पंचराजन के अवयव हैं, ये बात है। पंचराजन के, हाँ, सिद्धांत तो यही बता रहे हैं। समासार्थ जो विग्रह वाक्य है, उस विग्रह वाक्य के अंतावय होते हैं। विग्रह वाक्य की अवस्था में ही समासांत प्रत्यय हो जाते हैं। समासांत प्रत्यय कब होते हैं? मैंने ऐसा ही किया ना, विग्रह वाक्य अवस्था में ही किया। पंचनाम, राजनाम, अब इस अवस्था में ही टच किया, तो इस अवस्था में तो समासांत प्रत्यय समास के अंतावय, पंचन राजन, ये समास है। पंचन राजन, पंचन के न का लोप हो जाएगा तो पंच राजन, ये समास है। तो पंच राजन का अंतावय जब टच हुआ तो अकारांत उत्तर पद नहीं है, इसलिए स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं आएगा। हैं? अकारांत उत्तर पद हो तब द्विगु सूत्र स्त्रीलिंग में गीप करता है। तो अब देखिए, पंचानाम राज्याम समाहार शब्द जब भाव साधन है तो ये विग्रह होगा, पंचानाम राज्याम समाहार। समाहार समारहिता, ये जब कर्म साधन है तो ये विग्रह होगा, पंचराजाना समारहिता। समाहार शब्द जब कर्म कारक में मानेंगे तो ऊपर वाला विग्रह, भाव में मानेंगे तो नीचे वाला विग्रह। समाहार शब्द तो कैसे बनता है भाई? समाहार, सम और आ दो उपसर्ग है, री धातु है, घय प्रत्यय है, अचोणिति से री को हार बन जाएगा। जैसे क्री को कार, री को हार। घय के परे रहते री धातु को हार बन गया, समाहार। जब ये घय प्रत्यय भाव में करेंगे तो ये अर्थ होगा, पंचानाम राज्यम समाहार, पांच राजाओं का समाहार, ऐसे होगा। और जब समाहार शब्द कर्म कारक में करेंगे तो पंच राजाओं का समाहार नहीं, समाहार का अर्थ भाव में समाहरण, एकत्रीकरण। और कर्म में करेंगे तो पंच राजा समाहित, पंच राजा ना समाहिता, पंच राजा समाहित हैं, इकट्ठे हुए हैं। पंच राजाओं का समाहार हिंदी में बोलते हैं, और पंच राजा समाहित। तदितार्थोत्तर पद समाहारे सूत्र से समास होता है। समाहारे च तो नहीं है, तदितार्थोत्तर पद समाहारे च नहीं, इतना ही है ना, तदितार्थोत्तर पद समाहारे है। इसका अर्थ बता रहा हूं, कठिन सूत्रों में से एक सूत्र है तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार, तीन अर्थों में दिशावाची संख्यावाची सुबंत का दूसरे समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तद्धितार्थ क्या होते हैं? जैसे कहीं तत्र भवा, कहीं तस्यापत्यम, कहीं तेन रक्तम रागात, कहीं तस्य निवासा, कहीं सास्य देवता, कहीं तस्य विकारा, कहीं तस्येदम तस्य,
ये सब तद्धितार्थ होते हैं। तस्यापत्यम इत्यादि तद्धित प्रत्यय के अर्थ कहे। तो तद्धितार्थ विषय और उत्तर पद के परे रहते। पूर्व पद का पंच संख्या का या दिशावाची का किसी दूसरे सुबंत के साथ समास होता है, उत्तर पद परे रहते। जैसे पंचगवधना, पंचगवधना में पंच संख्यावाची है, गो के साथ समास हो गया, धन उत्तर पद में है। पंचगवधना, पंच नाव प्रिय, 5 नौकाएं प्रिय हैं जिसको, तो पंच का नाव के साथ समास प्रिय उत्तर पद में। कर्तव्य बैठ नहीं रहा दिमाग में। पंच गवधना, पंच नाव प्रिय, पंच का और नाव का समास हो रहा है, प्रिय के परे रहते। पंच का गो का समास हो रहा है, धन के परे रहते। 3 विषय हैं। तद्धितार्थ विषय उत्तर पद के परे, समाहार गम्यमान हो तो दिशावाची संख्यावाची का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। 3 विषय बता दिए। तद्धितार्थ विषय, जैसे तस्यापत्यम तद्धितार्थ कहा जाता है, तद्धितार्थ विषय होगा तस्यापत्यम। उत्तर पद के परे रहते, जैसे पंच गवधना, पंच नाव प्रिय। समाहार, जैसे पंचराजम, 10 राजम, अष्टाध्यायी इत्यादि हैं। कितने उदाहरण होंगे इस सूत्र के, बताओ दिमाग लगा के। फिर बोलता हूं अर्थ। दिशावाची संख्यावाची का तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद परे रहते, समाहार गम्यमान हो तो समर सुबंत के साथ, दिशावाची संख्यावाची का समर सुबंत के साथ समास होता है। कितने उदाहरण होंगे सौरभ जी? 5 उदाहरण होंगे। 6 होने चाहिए थे पर 5 होंगे। 6 क्यों होने चाहिए थे? दिशावाची का तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद पर रहते, समाहार गम्यमान हो। संख्यावाची का तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद पर रहते, समाहार गम्यमान हो, पर 6 होने चाहिए। लेकिन दिशावाची का तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद पर रहते, समाहार गम्यमान होने पर दिशावाची का समाहार अर्थ में समास नहीं हो पाएगा। दिशाओं का समाहार नहीं कर सकते। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को इकट्ठा नहीं कर सकते। समाहार करना मानी एकत्रीकरण। समाहार शब्द का अर्थ है इकट्ठा करना। 5 कैसे बता रहे हैं गुरुजी, समझ में नहीं आया। हाँ आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा। तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद परे और समाहार 3 विषय है ना ये, और दिशावाची और संख्यावाची नहीं, ऐसे 5 नहीं जोड़ने। दिशावाची संख्यावाची का समास करना है दूसरे सुबंत के साथ 3 अर्थों में। तो दिशावाची का 3 अर्थों में और संख्यावाची का 3 अर्थों में, तो 6 हो गए ना। लेकिन एक कम हो जाएगा 6 में से, क्योंकि दिशाओं का समाहार नहीं होता। दिशावाची का 3 अर्थों में समास होना चाहिए था, पर एक अर्थ में समास नहीं होता। कौन सा? समाहार अर्थ में। संख्यावाची का 3 अर्थों में हो ही जाएगा। तो इस तरह से 3 उदाहरण संख्यावाची के और 2 उदाहरण दिशावाची के, 5 उदाहरण बनेंगे। है भाई? आप बताओ कर्तव्य जी, क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने? हैं? नहीं, इसको मत देख, पुस्तक को मत देख, अष्टाध्यायी में देख। आप बताओ क्या बताया? हाँ बताओ क्या बताया मैंने? भाई ऐसा है ना कि दिशावाची और संख्यावाची ऊपर से अनुवृत्ति है, और 3 विषय बताए, तद्धितार्थ विषय, उत्तर पद परे और समाहार गम्यमान। तो दिशावाची का
तदितार्थ विषय में जैसे पौर्वशाला, उत्तर पद परे पूर्वशाला प्रिया यस्य पूर्वशाला प्रिय, समाहार अर्थ में होगा नहीं। ऐसे संख्यावाची का पांच नापीति तदितार्थ विषय, पंच गवधना तदितार्थ ये उत्तर पद परे, और समाहार पंचराजम दशराजम पंचपात्रम इत्यादि। पंचराजम जो है, क्या कहा मैंने, संख्यावाची का तदितार्थ विषय में समास करेंगे पौर्वशाला उदाहरण बनेगा। नहीं, दिशावाची का तदितार्थ विषय में समास करेंगे पौर्वशाला आपरशाला। पौर्वशाला पूर्वश्याम शालायां भवा पौर्वशाला, तदितार्थ विषय में तत्र भवार्थ में समास हुआ पौर्वशाला, पूर्वश्याम शालायां भवा पौर्वशाला। उत्तर पद के परे रहते पूर्वशाला प्रिया यस्य पूर्वशाला प्रिय, ये उत्तर पद परे रहते हो गया, समाहार में होगा नहीं। तो दो उदाहरण हो गए, बोलिए हैं। दो हो गए। और फिर तीन और कर लो संख्यावाची वाले। संख्या का तदितार्थ विषय में जैसे पांच नापीति, पंचानाम नापितानाम अपत्यम पांच नापीति, ये पांच भाई थे, उनके घर में बस एक ही बेटा हुआ तो उसको पांच नापीति कह रहे हैं। पांच भाई थे, बेटा एक ही हुआ। पांच के बीच में एक ऐसे नहीं कह देते हैं कि ये तो पांच के बीच में एक है। तो पांच नापीति यहां तदितार्थ विषय में समास हुआ। उत्तर पद के परे रहते कहेंगे तो पंच गव धना उदाहरण हो जाएगा, और समाहार अर्थ में कहें तो पंच राजम हो जाएगा। अब आया कुछ? आप कह रहे थे समझ में नहीं आया, तो अब बताओ आया कि नहीं आया? लेकिन बता नहीं पाऊंगा। हैं? समझ गया लेकिन बता नहीं पाऊंगा। उदाहरण याद नहीं है ना अभी, जैसे मेरे को याद है वैसे याद नहीं है उदाहरण। आप बता देंगे उदाहरण हैं? तदितार्थ विषय में दिशावाची का, उत्तर पद परे रहते दिशावाची का, समाहार में दिशावाची का उदाहरण नहीं, तो दो तो उदाहरण दिशावाची के बनेंगे। पौर्वशाला पूर्वशाला प्रिय, ये दो उदाहरण हो गए। पौर्वशाला पूर्वश्याम शालायां भवा पौर्वशाला, शाला का आलोप हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा, पौर्वशाला बनेगा। पूर्वशाला प्रिया यस्य पूर्वशाला प्रिय ऐसा बनेगा। और ऐसे ही संख्यावाची के तीन उदाहरण, पांच नापीति एक, उत्तर पद के परे रहते पंच गवधन, पंच गवधन। उत्तर पद के परे रहते उत्तर पद क्या परे है? क्या है उत्तर पद परे? धन उत्तर पद है। पंच का गो के साथ समास हो गया, पंच गव धन, गोर तद्धित लुकी समासांत प्रत्यय हो रहा है टच, पंच गव है, पंच गव धन। ये गव धन को उत्तर पद बता रहे हैं? नहीं, सिर्फ धन होगा उत्तर पद। धन उत्तर पद है, पंच का गो के साथ समास हो रहा है। ये यूं कह रहा है ना सूत्र, ये यूं कह रहा है कि संख्यावाची का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, उत्तर पद परे रहते, तो पंच का गो के साथ समास हो गया, उत्तर पद धन के परे रहते। समस्त पद क्या होगा? इतना रोला बचा दिया समर्थ के बारे में। समर्थ के बारे में कितनी बातें कही हैं आप बताओ याद करके। समर्थ के बारे में कितनी बातें चली हैं, याद आया? समर्थ मानी संबद्धार्थ,
पंच गाय धन है जिसकी, पंच का गो के साथ सामर्थ्य है ना, उसका समास हो जाएगा धन उत्तर पद परे रहते। नहीं हो जाएगा। पंच गो शब्द का समास होगा, और गो शब्द से समासांत बीच में टच प्रत्यय हो रहा है। समासांत प्रत्यय ऐसा नहीं कि बाद में ही बाद में होगा। पंच और गो का समास कर रहे हैं तो ये तत्पुरुष समास ना, द्विगु समास, और द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा। हाँ, इसको सारे को मिटाता हूं। समास प्रकरण बड़ा वो उठा लिया हमने, कठिन प्रकरण उठा लिया हैं। ये तद्धितार्थ उत्तर पद परे रहते, संख्या पूर्व द्विगु और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से संख्या पूर्व द्विगु, द्विगुश्च से तत्पुरुष संज्ञा। द्विगुश्च से 2 1 22 तत्पुरुष संज्ञा हो गई। ठीक है। राजा सखी बेस्टच, राजा सखी बेस्टच हो गया यहां पर। राजन अहन और सखी शब्दांत तत्पुरुष से टच होता है, तो ये तो द्विगु है, तत्पुरुष कैसे है बताओ। राजन अहन सखी शब्दांत तत्पुरुष से टच होता है, तो ये तो द्विगु है, तत्पुरुष कैसे है। द्विगुष से सूत्र से तत्पुरुष संज्ञा है। सुपो धातु प्रातिपदिक, इस पूरे का नाम, ये जो समासांत प्रत्यय है ना, समासांत टच हो गया। समासांत प्रत्यय समास के अंतावय होते हैं। समासार्थ विग्रह वाक्य, समास कह दिया। जैसे एक विभक्ति चा पूर्वनिपाते सूत्र में समासे की अनुवृत्ति है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से समासे की अनुवृत्ति है। उस सूत्र में तो समास का अर्थ समास सूत्र लिया, पर अगले सूत्र में समासार्थ विग्रह वाक्य लिया, समास कह दिया। समासार्थ विग्रह वाक्य को समास कह दिया। अतः
विग्रह वाक्य में ही टच हो जाता है। वाक्य में ही समासांत विग्रह वाक्य में ही टच हो गया। ठीक है। और सुपो धातु प्रातिपदिक है। ये क्या कर रखा था? नेक्स्ट बीच में इसको बाद में दिया है यहीं पर। वहीं पे ऐड कर सकते हैं, पीछे ले जाइए। नस्तद्धिते टीलोप हो गया। वहां पर जो है एक और पीछे। सुबो धातु प्रातिपदिक हो, आम का लुक हो गया। आम लुक हो गया। एक पेज और आगे ले जाइएगा, बीच में खाली है। 2 नंबर पेज खाली हो गया। फिर ये इसको बाद में एक खाली हो गया, कैसे करूं? खाली वाला हटाना है। अब हटा ही देते हैं, और क्या। ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? प्रीवियस प्रीवियस। हाँ, आप लिख सकते। अब ये दूसरे पेज, इसी में इससे आगे है वो। नहीं प्रीवियस और पीछे सारे कर दिए मैं तो। एक नंबर पे आइए, एक नंबर पे है। एक पहला पेज, पहला पेज सही है। एक और करेंगे तो दिखेगा। ये आ गया नहीं, ये पेज ये दिखा है। इसके अगले आम का लुक हो गया। तो अब पंचराजन टच, ये स्थिति है। आगे यहां से कर दो ना। ठीक हैं? अभी तो ठीक है। आगे चला गया। पंच पंचन राजन, ये लुक हो गया। राजन, ये लुक हो गया। टच अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पंचन की पद संज्ञा। अंतर्वर्तनी विभक्ति कौन सी होती है? अंतर हैं? अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पंचन की पद संज्ञा। सुबह धातु प्रातिपदिक लुक है नहीं, उसकी न लोपा प्रातिपदिकांत है। आठ एक सात
8 2 7 न लोप मानकर पंचन की पद संज्ञा तथा न लोप प्रातिपदिका तस्य न लोप नकार लोप। अब टची भय संज्ञायाम टची टच का अ बच रहा है। टै की चुटू से टै की संज्ञा च की हलंत अ बच रहा है। टची भय संज्ञायाम संस्कृत में थोड़ा लिखना पड़ता है। संज्ञायाम नस्तद्धिते भस्सिति अधिकारे 6-4-129। भस्सिति अधिकारे नस्तद्धिते 6-4-144 इति टी लोपा। राजन शब्द से टी लोपा। समास हो रहा है ना। पंचराजन शब्द टी लोपा। पंचराजन शब्द से टी लोप हो गया। नस्तद्धिते से पंचराजन शब्द के टी लोप हो गया। पंचराजम जो है पात्रादि प्रतिषेध नहीं। अकारांत उत्तर पद अकारांत उत्तर पद नहीं है ये, तो स्त्रीलिंग नहीं होगा ये। द्विगुरेक वचनम स नपुंसकम। द्विगु समास है। द्विगु रेक वचनम दो चार एक है ना। द्विगुरेक वचनम स नपुंसकम। दो चार 17 तो ये नपुंसक लिंग हो गया। तो पंच राज स्वादुत्पत्ति सु जो पहले हमने किए थे वार्तिक आदि का, उसका यहाँ पे अभी कोई कार्य अकारांत उत्तर पद नहीं है। मैंने बीच में बोला था कि अकारांत उत्तर पद नहीं है। पंचराजन नकारांत उत्तर पद है। अकारांत उत्तर पद हो हैं तो फिर वो वार्तिक लगता है, इसलिए मैंने हटा दिया। द्विगुरेक वचनम स नपुंसकम, ये नपुंसक लिंग हो गया। और अतो हम अमी पूर्वा। अगला 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 हम्म नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
पंचराज अतोम। अतोम कहाँ है ये? 7 7 1 24 अभी पूर्व 24 है 25 है, बोल दिया करो। 24 हैं? 24 है। और ये अमी पूर्व हो गया 6 1 103। पंचराज हम पंचराजम बन गया ये। इस तरह सिद्धि होती है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सूत्र है ना, उससे समास होता है। तद्धितार्थोत्तर पद तद्धितार्थे विषय उत्तर पदे परता समाहारे गम्यमाने दिशावाची संख्यावाची दिक् संख्यौ दिक् शब्द संख्यावाची संख्यावचन दिक् वाची दिग्वाची संख्यावाची शब्दश्च दिग्वाची संख्यावाची शब्दश्च संख्या दिग्वाची संख्यावाची नौ वाची नौ शब्दौ समर्थेन सुबंतेन सह। अर्थ कर रहा हूं इसका। दिग्वाची संख्यावाची नौ शब्दों समर्थेन सुबंतेन सह समस्येते। ये दोनों शब्द दिग्वाची संख्यावाची नौ शब्दौ समस्येते। संख्या बरु दिगुइती च 2 1 51 है। देव संख्या बरु दिगुइती च तेषां इति च तस्य द्विगुसंज्ञा। द्विगोश्च तत्पुरुष संज्ञा है। द्विगुश्च इत्यनेन 2 1 22 तत्पुरुष संज्ञा। अब जो है इसके उदाहरण
दिग्वाची के दो, एक बार देखने देते हैं। दिग्वाची के दो उदाहरण हैं, संख्यावाची के तीन। दिग्वाची के दो उदाहरण, संख्यावाची के तीन उदाहरण। संख्या पूर्व दिगु से उसकी संख्या पूर्व दिगु, संख्या पूर्व वाले की दिगु संज्ञा होती है, दिशा पूर्व वाले की नहीं होगी। इति च संख्या पूर्वस्य संख्या पूर्व वाले की द्विगु संज्ञा है। बदलूं? इस सूत्र के उदाहरण है उदाहरणानि। जैसे पहला उदाहरण है दिक्वाची का समर सुबंत के साथ तद्धितार्थ विषय में। ऐसे बनाएंगे, तद्धितार्थ विषय दिग्वाची न। दिग्वाची वाचिनः समर्थेन से समास। दिग्वाचिनः दिग्वाची सुबन्तस्य समर्थेन से समास। जैसे उदाहरण है पूर्वस्यां शालायां भव
पौर्वशाला प्रिय, पौर्वशाला। अब दूसरा उदाहरण है तदार्थ विषय दिक्वाची सुबंतस्य समर्थेन सुबंतेन समास। पौरुषाला अपरस्याम शालायां भव। पौर्वशाला का हिंदी अर्थ क्या हुआ गुरुजी? सापेक्ष शब्द है। पूर्व, हाँ, पूर्व दिशा में जो शाला है ना, पश्चिम दिशा में शाला कोई मकान बना हुआ होगा, पूर्वशाला में होने शाला वाला से क्या ले रहे हैं? शाला से भवन? मकान। शाला मानी मकान। उत्तर पद परे रहते, दिशावाची का उत्तर पदे परता, दिग्वाचिना समासा। दिग्वाची वाचिनः समर्थ सुबंतेन से। पूर्वशाला में होने वाला ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया? पूर्वशाला में होने वाला मैंने क्या बताया था? आपने वो थोड़ा अलग बताया। हैं? कुछ अलग था। समर्थ सुबंतेन सह समास सापेक्ष है ऐसा। हैं? सापेक्ष है पूर्व शब्द का ऐसा। हाँ, सापेक्ष तो है। पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा की अपेक्षा से पूर्व दिशा होती, उत्तर दिशा की अपेक्षा से दक्षिण दिशा होती। एक दिन बताया था ना, दिग्देश साल, ये जो है किसी की अपेक्षा करते हैं। जी, दिग्देश काल। ये सूत्र दिया है। उत्तर पदे परता दिग्वाचिनः समर्थ सुबंतेन से समास है। पूर्वशाला प्रिया, पूर्वाशाला प्रिया यस्य पूर्वशाला प्रिया। देखिए ये उत्तर पद है ना, जी, जी। पूर्व है और शाला। उत्तर पद के पर रहते पूर्व का शाला के साथ समास। तो ये पूर्वाशाला प्रिय इससे पूर्वशाला प्रिय है। पूर्वा शब्द जो है दिग्वाची है, समर्थ सुबंत शाला शाला के साथ समास हो गया। प्रिय उत्तर पद है, उत्तर पदे परता है ना। इसी तरह से 3 उदाहरण उसके बनेंगे संख्यावाची के। समाहार, दिशाओं का समार न होने से दिशाम समाहारा, समाहारा समाहारस्य, दिशाम समाहारस्य अभावात् समाहारे दिक् शब्द से समासो न भवति। समाहारे अर्थे दिक् शब्द से समासो न भवति। अब ये 2 तो हो गए उदाहरण। अब तीसरा उदाहरण होगा संख्यावाची का। संख्यावाचिनः समासः। पहला उदाहरण है पांच नापीती।
तदितार्थ विषय, तस्यापत्यमिति तदितार्थ विषय। चार एक संख्या बोल दो। तस्यापत्यमिति तद्धितार्थ विषयोस्ति। हैं? तस्यापत्यम तदितार्थ विषय में हो गया। पंचानाम नापितानाम अपत्यम। नापितानाम अपत्यम। दूसरा उदाहरण, पंच गवधन पंचनाव प्रिय। पंचानाम नहीं, पंचगावः धनम यस्य पंचनावः प्रियम यस्य। पांच नौकाएं प्रिय हैं जिसको। पांच नापित होगा। नापिता नहीं, नापिती। नापिता नाम अपत्यम, नापित शब्द से अति हो गया है। पांच नापिती ही। नापिती लिखा है ना? अच्छा, पांच नापिती आदि अच को वृद्धि हो जाएगी ना। पांच नापिती ईय प्रत्यय आदि अच को वृद्धि होगी। अति से ईय प्रत्यय हुआ है। संख्या बोल दो। चार एक चार एक 90 के बाद देखो 95। अब देखिए, पंच गाओ धनम यस्य। यहाँ धन उत्तर पद में पंच का गो के साथ समास हुआ और गोर तद्दिल की टच हो रहा है। धन उत्तर पद में पंच का गो के साथ समास। पंचन जस गो जस। कैसे हो रहा है गुरुजी? टच धन। पंचगव धवा कैसे हो रहा है? हैं? पंचगव धवा। गाओ धनम दिख नहीं रहा क्या? ऊपर इसके ऊपर पंचगव धवा। अच्छा, वो तो खैर गलत लिख दिया। पंच जस गो जस टच धन सु। गोर तद्दिलु की टच हो रहा है। इसकी क्या हुआ? संख्या बोलो। 5 4 80 के बाद 80 90 के बाद देखो 92 हैं? 92 गोर तद्दिलु की से समासांत। देखिए, द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा होगी। ये इसका द्विगु नाम पड़ा ना, ये यहां तक द्विगु है। और द्विगु से
गोर तद्धित लुकी, द्विगु का तत्पुरुष नाम हो गया, गोर तद्धित लुकी से टच हो गया। और इसका सुपो धातु प्रातिपदिक हो, जस का लुक हो गया, टच का है बचा, एचो यवा यावा, टच का है पंचन के नय का लोप नलोपा प्रातिपदिकांत से पंच गव, और इसका भी लुक हो गया। ये त्रिपद बहुब्री में 2 पदों का तत्पुरुष समास हो रहा है, 3 पदों के भीतर 2 पदों का तत्पुरुष समास हो रहा है। 3 पद है ना, पंच गो और धन, इसके भीतर पंच और गो का समास हो रहा है। यही मैं थोड़ा पहले हैं? पहले वो धन मैं इसलिए जोर से बोलो। पहले इसलिए पूछ रहा था क्या हो रहा है, ऐसा अलग हो रहा है। पंच गो और धन का त्रिपद बहुब्री समास है, उसके भीतर 2 पदों का तत्पुरुष समास है। माने द्विगु समास है, द्विगु का नाम रख दिया तत्पुरुष, पंच गव धना, ऐसे बन गया ये, देखिए। और नाव द्विगु सूत्र से पंच नाव प्रिय, यहां पर पंचन नव, नव द्विगु टच होगा ना, टच और प्रिय सु, इसका लुक हो गया, नहीं, पंचन जस, पंचन, अरे पंचन जस नव जस प्रिय सु, ऐसा हो रहा है। नव दिगो से टच हो रहा है, नव जस जस टच प्रिय सु, नव दिगो, हाँ, इसका लुक हो गया। टच को मानकर नाव, एचो यवा यावा, नाव द्विगो जो सूत्र है उससे हो रहा है ये, नाव द्विगो 5वें अध्याय के 4थे पद का है। हम्म 99 हम्म द्विगोष टच प्रत्यय भवति समासांत, द्विगु से टच हो जाता है समासांत। और तीसरा उदाहरण क्या था? अब समाहार विषय, समाहार अर्थ में क्या था ये? पंचानाम राज्याम समाहार, पंचराजन, पंचन आम राजन आम टच, राजा से खिवेश टच है ना, पंचन
आम। न का लोप, राजन के टी का लोप पहले सिद्धि कर दी है। पंचराजम। सुअतो हम अमी पूर्वा। पंचराजम। है जी। तो इस तरह से इस सूत्र के ये सारे कुछ उदाहरण हुए। पंच गवम 10 गवम, 5 गायों का समाहार करेंगे तो गोर तद्दिलुकी। ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे समास होगा। पंचानाम गवाम समाहार। गोर तद्दिलुकी। क्या हुआ? पंचन आम गो आम और ये टच हो गया। और इनका समासांत प्रत्यय समास के अंतावय होते हैं। सिद्धांत पक्ष ये है, बाकी मानते ये भी हैं समासार्थ उत्तर पद के अंतावय होते हैं। समासांत प्रत्यय समासार्थ जो उत्तर पद है उसके अंतावय होते हैं। समासार्थ विग्रह वाक्य में ही हो जाते हैं, समास के अंतावय होते हैं। समासार्थ जो विग्रह वाक्य है उसमें हो जाते हैं। और ये टच का अ है, ये चयवायावा गव और पंचन के न का लोप हो जाएगा। और सु आएगा तो हमें पूर्वा। पंचगवम पंचगवम 10 गवम। पंचगवम 10 गवम ऐसे बनेगा। एक उदाहरण है द्व्य। द्वयोर अन्नो समाहारा। द्वय त्रय शब्द है। द्वयोर अन्नो समाहारा। दो दिन का समाहार। त्रयाणाम अन्नाम समाहारा। तीन दिनों का समाहार है। तो द्विओस अहन ओस और अन्नष्टखोरे क्या है, राजा सखी में टच हो जाएगा। अन्नष्टखोरे उसे टीलो। रात्राना पुंसी। राजा सखी बेस्ट टच, यहाँ टच आ जाएगा। राजा हा सखी बेस्ट टच। सखी बेस्ट टच संख्या क्या है? राजा सखी बेस्ट टच 5 4 91 है। तो ये सुपो धातु प्रातिपदिक द्वि अहन
एक नष्ट अद्वितीय सूत्र का ही एक नियम सूत्र है, अन्नष्ट खोरे। तय और ख के पर रहते अहन के टी लोप हो जाता है। संख्या देखिए 6, 4, वही 144 के बाद देखो 45 हैं। 45 अहन शब्द के टी का लोप हो जाएगा, तो द्वि, अह और टच इको एंड सी। द्व्य, ऐसे ही त्रयणम अन्नम समाहारा कहेंगे तो त्रि, अहन, और ये सारी प्रक्रिया वही है। त्रि, आम, अहन, आम, टच, टीलोप, और ये त्रय बन जाएगा। अन्नष्ट खोरे, ये टी भाग का लोप, अच, सु, त्रय। तो ये सब मैंने, ये सूत्र तत्पुरुषः द्विगुश्च। द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने में क्या प्रयोजन, ये प्रश्न होता है। तो उत्तर क्या दोगे, बोलो। समाज का क्या प्रश्न है गुरुजी? द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने में क्या प्रयोजन, क्यों कर्तव्य? द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने में क्या प्रयोजन? एक तो नष्ट अद्वितीय करते समय भी तद्धित का प्रयोजन है। नहीं आया। द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने में क्या प्रयोजन पूछ रहा हूं, ऐसे बोलो। नष्ट अद्वितीय, इसमें भी तो समासांत प्रत्यय हो जाएंगे। ये टच आदि है ना, वो तत्पुरुष से कहे हैं, तो समासांत प्रत्यय हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।